जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, तब लगे मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए, सहि दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीतहि देखी, जब लगे आवो सीतहि देखी, होई ही काज मोहि हरस अभिषेकी। होई काज मोहि हर हनुमान जी, से, यह कही नाई सबन कहूँ माथा, यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले वो हरस ही धरि रघुनाथा। चले हर कहाँ चले? धर रघुनाथ, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सिंधु तीर एक भू, हनुमान जी महाराज कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूदि चढ़े चढ़कर पार पार रघुबीर संहारे, बार बार रघुवीर संहारी, हर के पवन तनय बल भारी, कर के पवन तनय बल भारी, जहि गिर चरण दे हनुमंता, गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंत, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना, हे भात चलो हनुमाना, जननिधि रघुपति दूत विचारे, जननिधि रघुपति दूत विचारे, तै मैं ना कहोहि क्षमा, तै मैं ना कहोहि क्षमा, जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति वो जो बात कह देता है उसी को सिद्ध करता है, यदि गलत निकल गया तो वो यही सिद्ध करता रहेगा कि हम जो बोले वही सही है। और एक व्यक्ति वो जो यदि कुछ कह दे और उसके बाद यदि उसके श्रेष्ठ समझाएं तो श्रेष्ठ की बात मान करके समझ करके उस बात को मानकर आगे चले। हनुमान जी बोले जाऊंगा रावण को उठा के पटक के मार डालूंगा, जी सेना मार दूंगा रगड़ के, सीता जी को लेके चला आऊंगा। जामवंत जी बोले नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। परिवार में, घर में काम का वर्गीकरण होना बहुत आवश्यक है। कहाँ है परमानंद जी? आप ही अध्यक्ष है ना समिति के? हाँ। किसी भी समिति में, किसी भी परिवार में, समूह में काम का वर्गीकरण होना बहुत आवश्यक है कि कौन काम किसको करना है। जो काम एक ही आदमी जब बहुत काम करता है ना तो सब कामुआ बिगाड़ देता है। यहां देखिए, हम कथा गाते हैं, ये हारमोनिया बजाते हैं, ये तबला बजाते हैं, ये बंसी में फूंकते हैं, इहो बीच बीच में कभी कभी आकर हारमोनिया बजा लेते हैं। वो पंडित जी टुनटुना घुमाते हैं, झुनझुना, हाँ झुनझुना, इधर मजीरा बजाते हैं लोग। सबका काम अलग अलग है। ये लोग तोप लेके खड़े रहते हैं। अब हम कथा भी गाएं, हारमोनियो बजाएं, तबलो हुड़काएं, झुनझुनो बजाएं, तो न कथवे हो पाएगी न वही हो पाएगा। जामवंत जी ने कहा रावण को मारना ये हमारा आपका काम नहीं है, राम जी का काम है। इसलिए राम जी के काम में हमको आपको अतिक्रमण नहीं करना है।
आप केवल जाइए, सीता जी को देख करके आइए। ये बात जामवंत जी की हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं, जब तक सीता मैया का पता लगाकर लौट कर ना आ जाऊं, आप लोग समुद्र के किनारे से कहीं ना जाइएगा, यहीं रहिएगा। कहें हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे तो सब कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है। अब मैं पता लगा कर आऊंगा और सबको ले करके जाऊंगा तो कहा जाएगा सभी कपियों ने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले आप लोग जाइएगा मत, रहिएगा यहां पर। ये कथा कोई एक व्यक्ति नहीं करा रहा है, ये पूरा क्षेत्र, पूरा गांव मिलकर इस आयोजन में लगा हुआ है, तब जाकर ये कथा दिव्यता को प्राप्त हुई। पहले दिन की कथा के बाद जो रात में बारिश हुई है, और जितना सुंदर नजारा पंडाल के बाहर का था, ऐसा हमारे पास कोई बिने अपने दिखा रहे थे मोबाइल में कि भैया देखिए, ऐसा लग रहा है कि तालाब के बीच में पंडाल बना हुआ है, चारों तरफ पानी। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं इस ग्राम के निवासी, क्षेत्र के लोग। दिन भर मेहनत करके, तपस्या करके शाम को कथा लायक माहौल बना ही दिए। भले लेट से कथा प्रारंभ हुई, 7-8 बज गया उस दिन रात को, लेकिन कथा हुई। हनुमान जी बोले जब तक मैं पता लगा कर नहीं आता हूं यहीं रहिएगा। समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है। हनुमान जी छलांग लगा के चढ़े और बार बार रघुबीर सम्हारी। जाने के पहले बार बार बोले, क्या बोले? जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बार बार रघुबीर सम्हारी, तर्क पवन तनय बल भारी। एक विजय मंत्र है, आप लोगों को पता है विजय मंत्र के बारे में? घर से बाहर निकलिए, कोई काम करने तो 11 बार इस विजय मंत्र का पाठ करिए। 11 बार। क्या विजय मंत्र है जानते सब लोग हैं, लेकिन पता नहीं कि यह विजय मंत्र है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये विजय मंत्र है। 11 बार बोलिए, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी जय घोष करके चले, बार बार रघुबीर सम्हारी। चले। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र से बाहर निकले, हनुमान जी से बोले हनुमान जी आप उड़ते उड़ते थक गए होंगे, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, तो थोड़ी देर मेरे ऊपर उतर जाइए, विश्राम कर लीजिए, फिर उड़ जाइएगा। हनुमान जी बोले पिताजी के मित्र हैं, यानी आप हमारे चाचा हुए, रुकिए। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। हाथ से छू के प्रणाम किए, बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता विश्राम लेने वाला नहीं हूं। आगे बढ़े। देवताओं ने हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए सुरसा को भेज दिया। सुरसा सर्पों की मां है। हनुमान जी जा रहे थे, रास्ते में सामने आके खड़ी हो गई, अब बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले अरे बहुत भूख लगी है, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, राम जी का काम कर देता हूं, उसके बाद तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोली नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले ठीक है मुंह खोलो। तो सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा शरीर 1 जोजन का। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। ये डबल का खेल शुरू हुआ। बाबा कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेसारा, सो
सोरह जो जन मुख ते ठयऊं, सोरह जोजन मुख ते ठयऊं, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊं, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी महाराज तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जनत ही आनन चेन्हा, सत जो जनत ही आनन चेन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा एक जोजन की हुई तो हनुमान जी, जोर से बोलिए, हनुमान जी सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया, शरीर नहीं, आनन कीन्हा, आनन यानी मुख। हनुमान जी को खाने के लिए उसने जो मुंह खोला, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे अरे राम 100 जोजन का मुंह खोल दी, यदि मैं 200 जोजन की ऊंचाई प्राप्त कर लूंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां हाथ सीता जी के पास पहुंच जाएगा। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान कर का रहे हैं, का गारंटी है मेरे 200 के बाद ये 300 की नहीं होगी। 1 जोजन से बढ़ते बढ़ते 100 जोजन का इसने मुख खोल दिया। अब बड़ा होने से काम चलने वाला, हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दे दिया। क्या दे दिया? चकमा। चकमा बुझाता? कभी किसी को दिए हैं? अच्छा, दिए नहीं तो पता कैसे है? हनुमान जी बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए और उसके बाद तुरंत छोटा रूप धारण कर लिए। अति लघु रूप पवन सुत, छोटा रूप बनाए। सुरसा मुंह खोली थी, उसके मुंह के भीतर गए। देखिए देखिए हनुमान जी जा रहे, देखिए उसके मुख के भीतर गए, पेट में चले गए। आधी घंटा हनुमान जी पेट में रहे सुरसा के, आधी घंटा। किसी श्रोता ने पूछा कर का रहे थे? बोला गदा निकाल के भांज रहे थे भीतर। उसकी जितनी बीमारी थी, किडनी में स्टोन था, पेनक्रियाज में स्टोन था, सब मार मार के बाहर निकाल दिए। आधी घंटा हनुमान जी पेट में रहे, फिर बाहर निकले। अब बोले अब तो मैं तुम्हारे पेट में से जाकर आया हूं, अब भी खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवता मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजे थे। आपका बढ़ा हुआ रूप दिखाई पड़ा, इससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देके चली गई। हनुमान जी चले। लंका के पहले समुद्र में एक राक्षसी थी, सिंहिका। हनुमान जी को मारने के लिए पकड़कर छाया नीचे खींचने लगी। हनुमान जी पास में गए, मुष्टिका बांध के एक मुष्टिका मारे खोपड़ी पर। जय श्री